दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो किसी भी बालक के जो अस्वस्थ होने का जो कारण है ये क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है हमारे उसके परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण या ये सभी। तो कोई भी बालक है अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो इसका कारण जहाँ परिवार का वातावरण भी हो सकता है कि उसके परिवार का जो माहौल कैसा है। कक्षा का वातावरण भी उस पर जो है निर्भर करता है कि वहाँ पर जो है कितने कक्षा में कितने छात्र हैं, उनके बैठने की व्यवस्था कैसी है। और आस पड़ोस का वातावरण और वहाँ का जो जहाँ पर जब बालक रहता है वहाँ का जो वातावरण कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला है, शोरगुल वाला है। तो इन सभी का जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर जो बहुत असर पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेग क्या है। तो प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो संवेग क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन। तो उत्तेजना या भाव में परिवर्तन होना ही संवेग है। नेक्स्ट है हमारा, सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख प्रथम सोपान क्या है। तो ऑप्शन हमारे पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा। तो सीखने की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान है ये क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, जिज्ञासा। अर्थात किसी भी काम को सीखने के लिए हमारे अंदर जो है उसकी जो लालसा, जिज्ञासा, इच्छा होनी चाहिए, तभी हम किसी काम को जो है जल्दी से और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो कौन सी संस्था है जो इसमें सबसे अधिक योगदान करती है। ऑप्शन हमारे परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संस्था जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करेगी। तो कौन सी करेगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, परिवार। तो परिवार ही जो एक ऐसी पहली संस्था होती है जो किसी भी सामाजिक जो संस्था है इसके हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। नेक्स्ट हमारा, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त जो समक्रिय है उसका स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो ऑप्शन है हमारे जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो जो जीन पियाजे है उनके अनुसार जो मूर्त जो समक्रिय है वो किस अवधि में घटित होती है, उसका जो घटित होने का समय कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष। तो जीन पियाजे के अनुसार जब मूर्त समक्रिया का जो स्तर है ये 7 से 11 वर्ष माना गया है। और ये जो क्वेश्चन है जो पिछले जो एग्जाम है उनमें जो बहुत बार पूछा गया है और जो है अब की बार भी इसके आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट हमारा, बालक में अपराध प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। तो बालक जो है अपराध प्रवृत्ति का किन कारण से हो सकता है। ऑप्शन हमारे परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक भाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो बालक में की जो अपराध प्रवृत्ति होने का जो मुख्य कारण क्या हो सकता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, परिवार का वातावरण। बालक की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो उसका परिवार ही होता है, वो परिवार से ही जो सभी गुणों को सीखता है। तो अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो उसका जो असर बालक के ऊपर पड़ता है। तो बालक में जो अपराध प्रवृत्ति के विकसित होने का जो प्रथम कारण है वो परिवार का वातावरण ही है। नेक्स्ट हमारा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन हमारे अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर या पाठ्यक्रम पर। अगर विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। तो जो एक अध्यापक को जो है शिक्षक की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए
उनके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत आवश्यकता व समस्याएं। नेक्स्ट है हमारा, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो जो समायोजन जो शिक्षा है इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन हमारे, विद्यालय में न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना। तो जो समायोजन है इसका जो मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। तो जो समायोजन, जो समायोजित जो शिक्षा होती है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो छात्र विद्यालय नहीं आते हैं उनको जो है विद्यालय में लेकर आना, और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें जो है मुख्य धारा से जोड़ना, और विशेष व जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ साथ जो है उनको भी सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा, सृजनात्मक बालक में इनमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो जो ये सृजनात्मक बालक होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, इनमें कौन सा एक गुण इनमें से नहीं पाया जाता है? तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं इनमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन हमारे, खोजपूर्ण, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या सीमित रुचियाँ। तो कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सीमित रुचियाँ। तो जो एक सृजनात्मक बालक जो होता है उसकी जो खोज होती है वो जो है काफ़ी फैली हुई होती है, उसकी जो अंतर्दृष्टि है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें क्रियाशीलता होती है, और जो सीमित रुचियाँ, लेकिन जो है जो सृजनात्मक बालक होता है उसमें सीमित रुचियाँ नहीं होती हैं, उसकी जो रुचियाँ है ये सृजनात्मक होती है, क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारे, छात्र को शारीरिक दंड देना, उसके व्यवहार का कारण जानना, उसे उपदेश देना या उसे कक्षा से बाहर निकाल देना। अगर कोई छात्र कक्षा में असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है तो एक शिक्षक होने के नाते उसे क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, उसके व्यवहार का कारण जानना। तो सबसे पहले जो अध्यापक को ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो एक छात्र है वो ये जो व्यवहार है किस कारण से कर रहा है। तो सबसे पहले जो उसे इस कारण को जानना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इनमें से किससे नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इनमें से किससे नहीं है? ऑप्शन हमारे, मानव व्यवहार का अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से, सीखने के तरीकों के अध्ययन से या संचार माध्यमों के अध्ययन से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इनमें से किससे नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, संचार माध्यमों के अध्ययन से। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करता है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, और सीखने के तरीके अर्थात जो है व्यक्ति को जो है किस तरीके से जो है समझ सकता है उसका भी जो है ये अध्ययन करता है। लेकिन जो संचार माध्यम होता है इसका अध्ययन नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन हमारे, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या विकास जो है एक मशीनी प्रक्रिया है। तो कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो जो विकास का एक सिद्धांत नहीं है कि जो विकास है ये मशीनी प्रक्रिया है। और जो हमारे ऑप्शन है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, अर्थात जो है जैसे जिस प्रकार स्प्रिंग होता है उस तरह से होता है, और क्रमबद्ध होता है और निरंतर होता है। दोस्तों अगर आपको हमारे जो वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारी जो वीडियो है कैसी लग रही है। और इस वीडियो की जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनोविज्ञान के अनुसार बालक विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? तो जो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब बाल का जो विकास है उसकी कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन मानी गई है? तो ऑप्शन हमारे, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार जो बालक के जो विकास की जो सबसे जटिल और कठिन जो अवस्था मानी गई है ये मानी गई है किशोर अवस्था। इसे ही जो है तूफान
और अंतर्द्वंद की अवस्था भी कहा गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अवस्था है ये भी किशोर अवस्था को ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो जो मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, इन्होंने व्यक्ति को किस आधार पर जो बांटा है, तो किस आधार पर बांटा है? ऑप्शन हमारे चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थ पूर्णता के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक है इन्होंने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। तो इन्होंने जो कल्पना और चिंतन शक्ति के आधार पर जो व्यक्ति को बांटा है। नेक्स्ट हमारा, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनमें से जो वृद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, या ये सभी। तो एक व्यक्ति या बालक की जो वृद्धि को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं? तो ये पर्यावरण भी जो है, उसका वहाँ का जो माहौल कैसा है, ये भी जो है उसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य अर्थात व्यक्ति का जो स्वास्थ्य कैसा है, वो बीमार रहता है या स्वस्थ है, ये भी जो है वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इससे जो है उसकी वृद्धि प्रभावित होगी। और आहार, उसका जो खान पान है कैसा है, वो अगर वो बासी भोजन करता है या ताज़ा पुष्ट भोजन करता है तो ये भी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। तो वृद्धि को जो है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? अर्थात जो दृष्टि दोष से युक्त जो बालक होते हैं वो उसका कक्षा में व्यवहार कैसा होगा? तो उसका जो व्यवहार कैसा होगा? ऑप्शन है हमारे, वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्सर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है, और उपरोक्त सभी। तो जो एक दृष्टि दोष से युक्त जो बालक होता है उसका जो कक्षा में व्यवहार कैसा देखने को मिलता है? तो वो जो है अपनी पुस्तक को नज़दीक लाकर जो है पढ़ेगा, क्योंकि उसे जो है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, और वह शिक्षक से जो स्पष्ट न दिखने की शिकायत करेगा, और श्यामपट्ट पर जो ब्लैक बोर्ड है उस पर वो लिखे हुए को नहीं देख सकेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। तो जो आंशिक दृष्टि से दोष से युक्त जो बालक होते हैं वो जो है ये सभी काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना गया है? तो जो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना गया? ऑप्शन हमारा प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, या इन सभी को। तो बच्चे की जो प्राथमिक जो शिक्षण होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, घर पर। तो बच्चा जो है सबसे पहले अपने घर पर ही जो है पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सभी जो काम है वो अपने परिवार के साथ रहकर ही सीखता है। तो भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा माना गया है ये घर को माना गया है। नेक्स्ट हमारा, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो जो ये प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन हमारे अभ्यास है, प्रेरणा है, लक्ष्य है, या वाद विवाद है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, लक्ष्य। तो जो प्रयास और त्रुटि अर्थात किसी काम को अगर हम करते हैं तो उसके लिए जो है सबसे पहले प्रयास करते हैं, और जब किसी कार्य को हम प्रथम बार में करते हैं तो उसमें गलती भी अवश्य होती है, लेकिन हमें जो है उसमें रुकना नहीं है, निरंतर जो प्रयास करना है, और धीरे धीरे जो हमारे प्रयासों की जो संख्या ये कम होती जाती है और त्रुटियों की संख्या भी कम होती जाती है, और हमें जो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, लक्ष्य। नेक्स्ट हमारा, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। एक शिक्षक को जो है गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारे कभी कभी करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, नियमित करनी चाहिए, या जब छात्र कहें तब करनी चाहिए। तो एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच कभी करनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, नियमित रूप से। तो एक जो शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, उसे जो है बच्चे की जो कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसे जो है नियमित रूप से चेक करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है।
तो बच्चे के अंदर जो बुरी आदतें होती हैं उनको किस प्रकार सुधारा जा सकता है? ऑप्शन हमारे डांट डपट कर, दोषारोपण के द्वारा, अनुबंधन के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो जो बुरी आदतें होते हैं उसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अनुबंधन के द्वारा। तो बुरी आदतों को जो अनुबंधन के द्वारा सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो उनकी जो विशेषताएं क्या होती हैं? ऑप्शन हमारे इनमें से किसी न किसी प्रकार की क्षमता होती है जो उनके ज्ञान अर्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती हैं। उनमें कक्षा में संयोजन में कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है उनमें किसी न किसी प्रकार की जो है अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को जो है प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। तो जो दृष्टि दोष से युक्त जो बच्चे होते हैं जिन्हें कम दिखाई देता है उन्हें आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। किस प्रकार की आकृतियों का जो ज्ञान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन हमारे मौखिक व्याख्यान के द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दृष्टि दोष से युक्त जो बच्चे होते हैं उन्हें किसके द्वारा ज्ञान देना चाहिए? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। तो जो दृष्टि दोष से युक्त जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो ब्रेल लिपि का जो है प्रयोग किया जाता है और उनको जो है किसी भी वस्तु को स्पर्श के माध्यम से सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी एक क्षमता केवल जन्मजात होती है? तो कौन सी एक क्षमता है जो जन्मजात होती है? ऑप्शन हमारे दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। तो कौन सी एक जो है इनमें अक्षमता है जो बच्चे के अंदर जो है अपने परिवार से ही प्राप्त होती है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसको प्राप्त हो सकती है? तो कौन सी है ये? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मंद बुद्धि। तो इनमें से जो अक्षमता है केवल जन्मजात होती है तो यह है मंद बुद्धि। अर्थात अगर पिता में या माता पिता में या उनके परिवार में कोई जो है कम बुद्धि वाला है तो उनके बच्चों में भी जो है ये बीमारी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो कौन सी इकाई है जिसका उपयोग सुनने की क्षमता के लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारे डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन या डेसी बिंदु। तो कौन सी इकाई है जिसका उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, डेसिबल। तो जो सुनने के लिए जो है डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के जो बच्चे हैं जिन्हें संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है? ऑप्शन हमारे दृष्टि दोष से युक्त बच्चे, मूक बधिर बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, या इनमें से कोई नहीं। तो संकेत के माध्यम से किन बच्चों को सिखाया जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मूक बधिर बच्चे। तो जो मूक बधिर होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं इस प्रकार के बच्चों को जो है संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा वाद है जो बच्चों को अपना ज्ञान जो है स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद या ज्ञानवाद। बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रचनावाद। तो वो कोई जो है रचना आकृति, कलाकृति, डिजाइन वगैरह बनाकर जो है अपना जो ज्ञान है उसका निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो जो समाजमिति विधि होती है या तकनीक होती है इसका प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में या उपरोक्त सभी में। तो ये जो समाजमिति तकनीक है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, समाजीकरण की जांच में। तो समाजमिति तकनीक का प्रयोग कहाँ पर होगा? समाजीकरण की जांच में।
नेक्स्ट हमारा निम्न आर्थिक स्तर पर प्रभाव निम्न में से किस प्रकार नहीं पड़ता है। तो निम्न आर्थिक स्तर का जो प्रभाव इनमें से कहाँ पर नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन हमारे आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, संस्थान में प्रवेश पर या जीवन यापन पर। तो जो निम्न आर्थिक स्तर है इसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सीखने की क्षमता पर। तो निम्न आर्थिक स्तर का जो प्रभाव है सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो एक जो प्रभावी शिक्षक होता है उसके लिए क्या जरूरी होता है। तो ऑप्शन हमारे, वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च धार्मिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो या वह कठोर हो। तो जो एक प्रभावी शिक्षक होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है। तो क्या आवश्यक होता है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, उसका उच्च या सामाजिक और आर्थिक स्तर हो। तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह जो है समाज की दृष्टि से जो है ऊंचा स्थान रखता हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की एक विशेषता नहीं है। तो इनमें से जो सृजनात्मकता की एक विशेषता नहीं है तो ये कौन सी नहीं है। ऑप्शन हमारे मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता या नवीन ज्ञान की खोज। तो जो सृजनशील बालक होते हैं सृजनात्मकता की एक विशेषता नहीं होती है अपरिवर्तनशीलता का होना। और जो सृजनात्मक जो विशेषता है ये मौलिकता, उत्पादकता और नवीन ज्ञान की खोज है, ये सृजनात्मकता के लक्षण होते हैं। लेकिन जो अपरिवर्तनशीलता होती है ये सृजनात्मकता के लक्षण नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।